मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 10 नवंबर 2023 की मुख्य समाचार। सीएम ग्वालियर पहुंचे, दौरे पर कहा आ जाओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ग्वालियर अंचल दौरे पर बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी चुने गए नारायण सिंह कुशवाहा की जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चाहता हूँ। बहनों को बहुत दिक्कतें होती थी, मेरे मन में विचार आया कि बहनों के खाते में पैसे डाले जाएं। मैंने अपनी लाडली बहनों के लिए योजना शुरू की थी, अब बहनों को दिक्कत नहीं है। कई बहनों के नाम छूट गए हैं। बीजेपी सरकार बनते ही पोर्टल खोल देंगे, साथ ही 21 साल की बहनों के लिए रुपया दिया जाएगा। शिवराज सिंह ने जनसभा के मंच में कहा कि लाडली बहनों का पैसा आने से बहनों की पूछ परख घर में बढ़ गई है। बहनों को अब 3000 रुपए देंगे। हमने ग्वालियर को विकास की नई रफ्तार दी है। चंबल का पानी लाने का काम भी मामा शिवराज सिंह करेगा। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे के 5 पांडों से लड़ना है। बयान पर कहा कि हमने भी कहा है कि आ जाओ, गौरव से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। साल की सबसे शुभ खरीदी के लिए इंदौर के बाजार तैयार, आज उमड़ेगी भीड़। साल में बिक्री के सबसे बड़े और शुभ दिन के लिए इंदौर के बाजार तैयार हैं। आज धनतेरस पर बाजारों में परंपरागत खरीदी के लिए भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। खरीदी का जोर 100 साल पुराने सराफा बाजार के साथ बर्तन बाजार में रहेगा। साथ ही एमजी रोड, एबी रोड और शहर के अलग अलग हिस्सों में बने ज्वेलर्स शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के शोरूम और बाजारों में भी जमकर खरीदारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सराफा बाजार में कल शाम से परंपरागत सजावट शुरू हो गई है। आज सुबह बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों को उनके स्वागत में सराफा की सड़क पर कालीन बिछा नजर आएगा। सराफा में खरीदारी के अनुभव को बेहतर करने के लिए रोड पर वाहनों की पार्किंग और एंट्री नहीं होगी। लोग आसानी से आ जा सकेंगे, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। दीप पर्व के 5 दिन खास रोशनी बाजार में देखी जा सकेगी। बर्तन बाजार की दुकानें परंपरागत पीतल और तांबे के बर्तनों के तुरंत द्वारों से सजाई गई है। शहर के अलग अलग शोरूम में रोशनी और सजावट की रौनक देखने लायक है। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में माहिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में माहिर है। कांग्रेस सरकार विकास को अग्रसर करने के बजाय प्रदेश और देश में जो विकास हो रहा है उनमें भी रिवर्स गियर में डालकर विकास को पीछे लाने का काम करती है। भाजपा सरकार 3 तलाक कानून लेकर आई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न हो सके, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक बता दिया। महिला आरक्षण कानून का मुद्दा भी कांग्रेस की वजह से ही अटक गया था। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुंदेलखंड सहित पूरे एमपी का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटरों को लुभाने के लिए झूठे दावे करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी वह जनता के साथ ठगी करने लगती है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम सराफा बाजार में आज धनतेरस पर सोना चांदी के ये है भाव। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में लगातार तीसरे दिन भी मंदी दर्ज की गई, जिससे घरेलू बाजारों में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। कॉम्प्लेक्स पर सोना $16 घटकर $1954 प्रति औंस और चांदी आंशिक घटकर $22.64 प्रति औंस रह गई है। इंदौर में सोना कैडबरी ₹300 घटकर 61,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹250 घटकर 71,800 रुपए प्रति किलो रह गई है। घटे दामों पर धनतेरस पर बाजार में जोरदार कारोबार की संभावना है। कॉम्प्लेक्स पर सोना ऊपर में 1954 तथा नीचे में $1944 प्रति औंस रहा। चांदी ऊपर में 22.64 व नीचे में $22.35 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड तोड़ने पर युवक को पीटा, वीडियो वायरल। कोलारस विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा की। सभा के दौरान ट्रैक्टर ट्राली में सवार परिवार के युवक को पुलिस कर्मियों के द्वारा पीटने का वीडियो सामने आया है। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक बैरिकेड लगे होने के बावजूद घुसने का प्रयास कर रहा था। पुलिस कर्मियों के रोकने के बाद यह विवाद हुआ। पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि पीड़ित ने इसकी शिकायत कोलारस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार एक परिवार के लोग, उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। वह सभी अनंतपुर गांव से कोलारस के मानीपुर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की सभा के चलते बैरिकेड लगाकर पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। ऐसे में ट्रैक्टर सवार परिवार आगे जाने लगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई, बाद में पुलिस कर्मियों ने मारपीट कर दी।
असम सीएम और सिंधिया ने भोपाल में की जनसभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी आलोक शर्मा के साथ रोड शो किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार भोपाल उत्तर सीट पर कमल खिलने वाला है। कांग्रेस ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम विकास जरूर कराएंगे। हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लताड़ा। जस्टिस आर्या ने कहा, सब मिलकर देश को खोखला कर रहे हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ के जस्टिस रोहित आर्या ने ग्वालियर और भिंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट के मामले में अवमानना के केस में सुनवाई करते हुए जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जब ट्रक को 5 नवंबर को पकड़ लिया गया था तो इसकी सूचना 7 नवंबर को क्यों दी गई भिंड को? और भिंड वाले तो आपके भी चाचा है, जो सूचना मिलने के बाद आज कार्रवाई करने बैठे हैं। आप भी नकली दूध मावा बनाने वालों से मिले हो क्या? ग्वालियर और भिंड के यह दोनों अधिकारी बेईमान और भ्रष्ट हैं। नकली दूध और मावा बनाने वालों से इनकी साठगांठ है। यह सभी मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय भोपाल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन। भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। स्कूल प्रांगण में लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप और गोला फेंक सहित अन्य प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से 200 बच्चे फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए। इनमें से 18 बच्चों ने पहला और 18 ने दूसरा और 18 ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महू में जनसंपर्क के दौरान घायल हुए अंतर सिंह दरबार। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार इलाज के बाद फिर घायल अवस्था में ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वह ग्राम कोदरिया में जनसंपर्क के दौरान घायल हुए थे। उनके पैरों में माला उलझ गई थी, जिससे वह गिर गए थे। भोपाल उत्तर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया। शाहजहानाबाद चौराहे से रोड शो शुरू करने से पहले सिंधिया ने कालिका मंदिर में दर्शन की। माता की पूजा अर्चना के बाद सिंधिया और शर्मा रथ पर सवार होकर रेजिमेंट रोड होते हुए टीला जमालपुरा स्थित दुर्गा चौक पहुँचे। रास्ते में सिंधिया और शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा को चुनाव से पहले फिर लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेज हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज नेता दल बदल कर अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर अंचल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ब्रिजेंद्र तिवारी अपने 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्या के चाचा ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लाल सिंह के चाचा गोहाट के वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण सिंह है, जो अब कांग्रेस हो गए हैं। दोनों को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। जनता के धन की बर्बादी। मिट्टी परीक्षण के लिए झाबुआ में 6 प्रयोगशाला, इनमें से 5 कभी खुली ही नहीं। झाबुआ में 2.25 करोड़ से अधिक खर्च पर 5 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई थी। साल 2019 में ब्लॉक स्तर पर बनाई गई ये प्रयोगशाला बनकर तैयार हुई है, लेकिन आज तक यहाँ काम शुरू नहीं हो पाया है। सरकार की मंशा ये थी कि किसान अपने खेत की जमीन की जाँच कराएं और पता लगाएं कि कौन सी खेती उनके लिए मुनासिब और लाभकारी रहेगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। लाखों की मशीन भी यहाँ तक नहीं पहुंचाई जा सकी। कारण यह है कि यहाँ के लिए सरकार ने स्टाफ की नियुक्ति ही नहीं की। जिले में सिर्फ जिला स्तर की एक प्रयोगशाला संचालित हो रही है। इनमें भी केवल 1 कर्मचारी नियुक्त है। बाकी आउटसोर्सिंग पर रख रखाव काम किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि ये मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं जीर्ण शीर्ण हो रही है। इनमें झाड़ियाँ उगने लगी है और यहाँ सामान दिया गया था वो भी गायब हो गया है। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।